अरे बच्चों, इसके अंदर अगला जो भेद, पांचवा जो भेद बताया गया है वो होता है गणनावाचक। गणनावाचक तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय। गणना का मतलब संख्या। गणना का मतलब होता है संख्या, यानी कि जो संख्या का बोध करवाते हैं, जो संख्या का बोध करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं? गणनावाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे था है, था एक प्रत्यय है था, तो चौ था, चार का बोध करवा रहा है हमें, चौथा। ठीक है, फिर है रा। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे दूसरा, दो का बोध करवा रहा है, तीसरा, तीन का बोध करवा रहा है। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने देखा ला, पहला, तो किसका बोध कर रहा है? प्रथम का बोध करवा रहा है। तो इसके अंदर हमने देखा कि था है एक ऐसा प्रत्यय जो हमें चार का बोध करवा रहा है। रा है वो हमें दूसरा यानी कि दो का और तीन का बोध करवा रहा है। ला, इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर प्रथम का बोध करवा रहा है। एक इसके अंदर वां हो रहा था, वां, जैसे सातवां, सात का बोध करवा रहा है। पांचवां, किसका बोध कर रहा हुआ? पांचवा, अर्थात पाँच का, सात का। आठवां, अर्थात किसका बोध करवा रहा है? ये आठ का। तो इस प्रकार से हमने देखा गणना का मतलब होता है संख्या, यानी कि जो हमें प्रत्यय किसी संख्या का बोध करवाते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? वो गणनावाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि तदित प्रत्यय ये जो गणनावाचक है वो किसी संख्या का बोध करवाते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम 6 नंबर की, वो है सादृश्यता या सादृश्यवाचक। सादृश्य वाचक तदित प्रत्यय। सादृश्य वाचक तदित प्रत्यय। प्यारे बच्चों, सादृश्य, सादृश्य का मतलब होता है समान दिखने वाला या समान दिखाई देने वाला, अर्थात उसी के समान दिखने वाला, कि जिसके अंदर हम देखेंगे कि समता का बोध होता है। समान अर्थात क्षमता का बोध होता है कि किसी चीज़ को हम, ये जैसे ही किसी शब्द के अंत में जुड़ेंगे ये प्रत्यय, तो किसी समानता का बोध करवाएंगे। तो हम अब इसके अंदर पहला है शा, नीला सा। नीला सा अर्थात नीला सा यानी कि नीले के समान। इसके अंदर हम देख रहे हैं नीला सा, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि क्या है? वो नीला अर्थात नीले रंग के समान है, उसका समानता का बोध करवा रहे हैं। फिर काला सा अर्थात किसका बोध करवा रहा है? कालेपन का बोध करवा रहा है। तो इसके अंदर जो शा है वो किसका, कौन सा प्रत्यय है? तदित प्रत्यय। वो क्या है? एक सादृश्यवाचक तदित प्रत्यय। क्यों? नीला सा, नीला नीले के समान, काला सा अर्थात काले के समान। तो इस प्रकार से समता का बोध जहाँ पर हो वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? वो सादृश्य तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके अंदर एक हरा और है, हरा। अब हरा, अब इसके अंदर जैसे सुनहरा। अब सुनहरा अर्थात सोने के जैसा, सोने के समान, कि सोने के समान यानी कि सोना है उसके समान क्या है? सुनहरा। फिर इकहरा, इकहरा, इकहरा यानी कि एक, एक के समान। इकहरा यानी कि एक ही है उसके अंदर। तो इस प्रकार से हमने जाना कि शा और हरा ऐसे शब्दांश हैं या ऐसे प्रत्यय हैं जो क्या करवा रहे हैं? हमें क्षमता का या समानता का बोध करवाते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे?
सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अब आगे बात करेंगे हम, सातवें भेद की बात करेंगे हम। सातवां जो भेद बताया गया है प्यारे बच्चों, वो होता है लघुता। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता का मतलब होता है छोटापन। लघुता का मतलब होता है छोटा, अर्थात किसी चीज़ को छोटा दर्शाए या किसी को ये माने कि वो लघुता के अनुसार दर्शाए। किसी शब्द के अंत में जैसे ही वो क्या करेंगे, जुड़ेंगे, ऐसे प्रत्यय जो जुड़ते ही क्या करेंगे, उसकी जो साइज़ है वो क्या कर देंगे, छोटी कर देंगे। तो ऐसे प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं, लघुता का बोध कराने वाले प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं, लघुता तद्धित प्रत्यय। तो इसके अंदर आता है ई, या। जैसे डिब्बा प्लस इया है, क्या बन गया, डिबिया। तो डिबिया अर्थात डिब्बा जो शब्द था उसका जो छोटा रूप हो गया वो क्या हो गया, डिबिया। लुटिया, लोटा जो शब्द है उसका जो छोटा रूप होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, लुटिया। फिर खटिया, खाट का जो छोटा रूप है उसको हम क्या कहेंगे, खटिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लघुता यानी कि छोटापन, जिसमें छोटापन हो थोड़ा सा या उसकी साइज को जो छोटा कर देते हैं। जो इया एक ऐसा क्या है, एक ऐसा प्रत्यय है, जैसे ही हम किसी शब्द, जैसे डिब्बा था उसके आगे लगाया हमने तो वो क्या बन गया, डिबिया। तो इसका साइज है वो छोटा रूप प्रतीत होने लगा। लुटिया अर्थात लोटा जो शब्द है उसके आगे लोटा, इसमें मूल शब्द है लोटा, और इसमें हमने जैसे इया प्रत्यय लगाया तो वो क्या बन गया, उसका छोटा रूप प्रतीत होने लगा। खाट के अंदर खाट है इसमें, और इसमें लोटा, खाट, ये ऐसे इसमें मूल शब्द है, इसमें डिब्बा। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये मूल शब्द हैं और इसके अंदर या प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि लघुता का दृशा बोध कराने वाले या जैसे। फिर है आगे ई, ढोलक प्लस ई, क्या बन गया, ढोलकी। तो ढोलकी अर्थात ढोलक का छोटा रूप होता है वो होता है ढोलकी। टोकरी, टोकरा बहुत बड़ा जो है उसको हम कहेंगे टोकरा, और उसका छोटा रूप हो गया टोकरी। और फिर रस्सी, रस्सा का, इसके रस्सा शब्द है उसके अंदर हमने क्या जोड़ दिया, ई। तो ये क्या बन गया, रस्सी। ढोलकी, टोकरी, इससे प्रतीत हो रहा है इन शब्दों से कि ये क्या है, एक छोटा रूप है। तो इस प्रकार से हमने जाना। एक आता है अड़ी। अड़ी, अड़ी से भी हम देखेंगे कि जैसे पगड़ी, पगड़ी ये भी एक छोटा रूप दर्शा रहा है। फिर टुकड़ी, ये ऐसे शब्द हैं जो क्या कर रहे हैं, लघुता का बोध करवा रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं आपकी बुक के अंदर प्यारे बच्चों, उसको अच्छे से आप रीड करें। और कोई चीज़ सही नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे से संपर्क करें और पूछें। अब आगे जो अंत में इसका जो भेद बताया गया है प्यारे बच्चों, आठवां जो भेद बताया गया है वो है संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि संबंध का बोध कराते हैं, यानी कि संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय, संबंध का बोध कराने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं हम, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसके अंदर आपने देखा एक एरा है शब्दांश, इसके अंदर ममेरा, चचेरा, चचेरा, मौसेरा,
ममेरा में इसके अंदर हम देखेंगे मामा शब्द है वो मूल शब्द होता है। चचेरा में चाचा मूल शब्द होता है। मौसा मूल शब्द होता है। लुटेरा शब्द भी इसी के अंतर्गत आता है, तो इसके अंदर लूट आता है। ये कृत प्रत्यय है। अब लूटना क्या है? एक, अब लुटेरा लूटना, अब देखिए इसमें एक ही प्रत्यय है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो तद्धित प्रत्यय भी होते हैं और कृत प्रत्यय भी होते हैं। अब लुटेरा जो शब्द है वो कृत प्रत्यय के अंदर आएगा। क्यों? कि लूटना क्या है? एक क्रिया का रूप है, जबकि मौसा चाचा ये हमारे संबंध होते हैं, इनको हम इसके अंतर्गत नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से ये क्या है? एक कौन सी? जातिवाचक संज्ञा है, और ये क्या है? एक क्रिया का रूप है। तो इसलिए इस एरा को हम दोनों जगह रख सकते हैं, कृत प्रत्यय के अंदर भी रख सकते हैं और तद्धित प्रत्यय के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन बेशक ये ध्यान रहे कि जो शब्द का निर्माण हो रहा है वो कौन सा बन रहा है, कि जैसे संज्ञा के शब्द के अंत में लगा हुआ है या किसी क्रिया के अंत में या लगा हुआ है। तो इस प्रकार आप जरूर देखें। फिर आगे बात करेंगे हम आल, ननिहाल, ससुराल, ससुराल। ये ननिहाल ससुराल ये आल शब्दांश से बने हैं, तो नानी और ससुर इसके अंदर मूल शब्द हैं। फिर है जा, जा एक प्रत्यय है, वो भी संबंध है, जैसे भांजा, भतीजा। भांजा इसमें बहन और इसमें भाई, भाई मूल शब्द है। बहन प्लस जा और भाई प्लस जा, तो ये इसके अंदर बहन प्लस जा भांजा और भाई प्लस जा भाईजा, भतीजा सॉरी। तो इसके अंदर ये शब्द हैं, और ये जा, आल और एरा ये क्या हैं? कौन से हैं? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो इस प्रकार से हमने देखा प्यारे बच्चों कि ये कुछ ऐसे शब्द दांश थे जो तद्धित प्रत्यय के रूप में काम में आते हैं। लेकिन शर्त यही है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखने पर हम आपने सुना होगा, ध्यान से देखा होगा कि ये तद्धित प्रत्यय किसी न किसी किसके लगते हैं? संज्ञा के लगते हैं, या फिर सर्वनाम शब्द के अंत में लगते हैं, या फिर किसी विशेषण शब्द के अंत में लगते हैं। तो जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ करके किसी शब्द की रचना करते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, या उन शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसलिए ये याद रहे कि ये क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब कुछ बात करेंगे हम अलग। अब कुछ बात करेंगे हम अलग, क्या कि कुछ क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय भी होते हैं। ये अलग से होते हैं कि तद्धित प्रत्यय बनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? क्रिया विशेषण शब्द बनाते हैं। क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, लेकिन वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रिया विशेषण के आगे लगते हैं। जैसे तह, अब ये तह है, ये क्या है? एक तद्धित प्रत्यय है, लेकिन वो क्रिया विशेषण क्या बताते हैं? क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं ये भी। तो इसके आगे जैसे विशेषतः है, विशेषतः है, तो अब विशेष इसके अंदर एक शब्द है जो विशेष, जो क्या है? क्रिया विशेषण बन गया। इसके बाद में जैसे ही ये क्या कर, ये विशेष एक शब्द था जिसके आगे हमने तह प्रत्यय जोड़ा, और ये क्या बन गया? कि विशेषण, क्रिया विशेषण बन गया। तो इस प्रकार से विशेषणतः है क्या बन, विशेषतः है या शवतः है। शव अपना, विशेष विशेषण, स्व अपना, तो ये सर्वनाम। तो इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय हैं। अब इसके अंदर साधारण,
तह, साधारण शब्द तह उसमें जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, तद्धित प्रत्यय हो गया क्रिया विशेषण बनाने के कारण। अब इसके बाद में तया, साधारणतया शब्द का निर्माण हुआ, साधारणतया। विषय, सामान्यतया, सामान्यतया। विशेषतया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ उदाहरणों के माध्यम से कि ये क्या एक क्रिया विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं, लेकिन ये तद्धित प्रत्यय हैं। क्यों? क्योंकि ये विशेषण या सर्वनाम के आगे लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना। अब एक था भी है, जैसे आपने देखा होगा सर्वथा, अन्यथा। तो ये ऐसे शब्दांश हैं जो क्रिया विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं, लेकिन ये तद्धित प्रत्यय हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी विशेषण के या फिर किसी न किसी सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं। अब आगे बात करेंगे हम, एक इसके अंदर और बताया गया है टॉपिक छोटा सा, उपसर्ग और प्रत्यय से बने हुए शब्द। तो उपसर्ग और प्रत्ययों से भी, योग से भी कुछ ऐसे शब्द बनते हैं बच्चों जिनके अंदर उपसर्ग भी आता है और प्रत्यय भी आता है। यानी कि उस शब्द के अंदर आप देखेंगे तो दोनों का मेल है। अब दोनों का मेल है, इसका मतलब उसके अंदर उपसर्ग भी है और उसके अंदर क्या है, प्रत्यय भी है। जैसे अपमानित शब्द है, अपमानित, अपमानित। अब इसके अंदर अप प्लस मान प्लस इत, अपमानित। अब इसमें उपसर्ग अप और इत, इसके अंदर प्रत्यय, और मान शब्द क्या है इसमें, मूल शब्द। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा शब्द है, अपमानित शब्द, जो क्या है एक उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द है। अब विचारणीय, विचारणीय। अब इसके अंदर वी प्लस 4 प्लस एनीय, विचारणीय। अब विचारणीय, इसमें अण बन गया, ए का जैसे इसके साथ में संयोग होता है तो वो अण में बन जाता है। तो ये विचारणीय क्या बन गया, वी प्लस 4 प्लस एनीय। तो ये शब्द का निर्माण हुआ विचारणीय। तो विचारणीय शब्द है, अपमानित शब्द है, वो उपसर्ग के और प्रत्यय के दोनों के मेल से बना हुआ शब्द है। एक है अभिमानी, अभिमानी शब्द है। अब इसके अंदर देखिए, अभी प्लस मान प्लस ई, अभी प्लस मान प्लस ई। तो अभी इसके अंदर क्या है, एक उपसर्ग है, और ई इसके अंदर क्या है, प्रत्यय है, और मूल शब्द क्या है इसमें, मान। तो इस प्रकार से हमने जाना कि इसके अंदर दोनों ही मिले हुए हैं। उपदेशक, उपदेशक। अब उप प्लस देश प्लस अक, उप प्लस देश प्लस अक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हाँ कि इसके अंदर उप तो क्या है, इसके अंदर उपसर्ग है, और अक इसके अंदर क्या है, प्रत्यय, और देश इसमें क्या है, मूल शब्द है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण थे प्यारे बच्चों जिसमें दोनों का मेल है, दोनों का योग है। इनको हम क्या कहते हैं कि ये दोनों के संयोग से या दोनों के मेल से बने हुए हैं। तो ये था अपना आज का दूसरा भेद जो हमने आज पढ़ा तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जो भी अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।